हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दिन में 2 बजे एक इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट लेते हैं, जिसमें ट्यूसडे के दिन मैं आपको पढ़ाता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लास्ट सेशन में हमने DRDO के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने रोबोटिक्स के बारे में देखा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो ऐसे कई लेक्चर्स में इसके ऊपर कवर कर चुका हूं। आज मैं DRDO का पार्ट 2 लेकर आया हूं। लास्ट लेक्चर में हमने DRDO की कुछ बातें करी थी कि इसका इंस्टीट्यूट्स कहाँ से है, कौन कौन से इसके प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनमें इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स जो प्रोग्राम था उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात करी थी, जिसमें हमने आकाश की बात करी थी, पृथ्वी की बात करी थी, नाग की बात करी थी, त्रिशूल की बात की थी। इसके बाद थोड़ा सा उनका डिटेलिंग करने वाला पार्ट और अभी DRDO ने क्या क्या मेजर डेवलपमेंट किए हैं उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन जो DRDO के बारे में है। और DRDO का पार्ट 1 ऑलरेडी जो है कवर हो चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दिस इज नंबर पार्ट 2। ये DRDO का पार्ट 2 है। तो इसमें मैंने DRDO की फॉर्मेशन से रिलेटेड, कब बना 1958 में, फिर IG जो आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था APJ अब्दुल कलाम के थ्रू जो स्टार्ट किया गया था, उसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बात की थी। आज जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उन पर मैं बात करने वाला हूं। तो पहले एक छोटा सा रिवीजन करा के कि हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, PDF ले सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो DRDO का मैंने आपको चीफ बताया था, चेयरमैन कौन है अभी, जी सतीश रेड्डी हैं। इसके अलावा इसकी स्थापना 1958 में DRDO भवन न्यू दिल्ली में, ये सारी चीजें बताई हुई थी। इनके ऑब्जेक्टिव जो थे ये 3 DSO, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, TDE जो कि टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट को मिलाकर जो है DRDO बनाया गया था। DRDO के अलग अलग सेंटर्स की बात मैंने लास्ट सेशन में की थी, उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा DRDO भवन न्यू दिल्ली में जी सतीश रेड्डी। फिर इनके जो है मेन हमने देखा था एक प्रोग्राम है जिसको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। APJ अब्दुल कलाम के थ्रू स्टार्ट किया गया। रडार बनाते हैं, टैंक्स बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, और प्लान मिशन जो है जितने भी हैं उनमें ये वर्क करते हैं। एक प्रीमियर एजेंसी है, इसके बारे में भी मैंने बताया था। इसके जो भी आपके प्रोग्राम्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। 26 जुलाई 1983 से ये वर्किंग है, मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसके अलावा इसकी जो 5 मेजर IGMDF इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग की बात की थी। तो ये जो कुछ चीजें थी सरफेस टू सरफेस, तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की। देखा जाए तो पृथ्वी क्या थी? पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। क्या है ये? शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस। तो पृथ्वी जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला प्रोजेक्ट हुआ करता था। और ये क्या थी? एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं। बैलिस्टिक का मतलब होता है जो टारगेटेड होती है, किसी टारगेट पर जाकर हिट करे। तो वो जो होती है एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस हिटिंग है, सतह से सतह मार करने में सक्षम है, और द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड बैलिस्टिक मिसाइल अंडर IGMDP। अब देखिए इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? तो किसी भी देश में बनी हुई, पहली स्वदेश निर्मित, मतलब पहली इंडियन जो मिसाइल है उसका नाम आपको याद रखना है। बैलिस्टिक मिसाइल का उसका नाम क्या है? पृथ्वी। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम APJ अब्दुल कलाम जो इसके पीछे थे, उसमें ये सबसे पहला था। और ये जो है 150 किलोमीटर फ्रॉम 300 किलोमीटर किल रेंज कैपेबिलिटी है। तो 150 से 300 किलोमीटर तक जो है ये मारने की क्षमता रखती है। इसके बाद जो दूसरी थी वो अग्नि थी। अग्नि में अगर हम बात करें तो ये मीडियम रेंज हो गई थी। अग्नि में मैंने आपको बताया था ये मीडियम रेंज है, और ये भी क्या है? सरफेस टू सरफेस ही है। तो सिंगल स्टेज है। इसमें कितनी स्टेजेस हैं? तो एक, जैसे देखा जाए तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं कि आपका कई बार क्या होता है कि जो आपकी मिसाइल चलती है वो एक पार्ट उसका कहीं अलग हो जाता है, फिर दूसरे पार्ट में कहीं सॉलिड फ्यूल जलता है, कहीं लिक्विड फ्यूल जलता है। तो ये एक सिंगल स्टेज है, सॉलिड फ्यूल इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये जो है इसकी अगर हम ऑपरेशन रेंज की बात करें तो अग्नि 1 जो थी उसकी थी 700 से 1200 किलोमीटर। इसके अंदर हमने अग्नि के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट किए। तो देखिए यहाँ पर ये सतह से सतह ही चलेगी। किस में चलेगी? एक सिंगल स्टेज में चलेगी। क्या फ्यूल होगा इसमें? सॉलिड फ्यूल यूज किया जाएगा। इसके अलावा ये मीडियम रेंज की है बैलिस्टिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस। अब इसके जो अलग अलग वर्जन्स बनाए गए उनकी लिमिट अलग अलग हो गई। जब हम इसके अग्नि 1 की बात करते हैं तो ये 700 से 1200 किलोमीटर तक हिट कर सकती थी, लेकिन अग्नि 2 ने 2000 से 3500 कर दी। इसके अलावा अग्नि 3 आई तो 3000 से 5000 हो गया।
इसके अलावा अग्नि 4 में 3500 से 4000 किलोमीटर है, और जो अग्नि 5 है उसके अंदर 5000 प्लस है। तो इनके अंदर कई तरह के चेंजेस किए गए, तो ये अलग अलग वर्जन्स हैं अग्नि के। अग्नि के बाद हमने बात की थी त्रिशूल की। त्रिशूल जो था वो क्या था, तो एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू स्काई की बात की थी, मतलब सरफेस टू एयर, आसमान में जाएगी, तो इसकी बात की थी सरफेस टू स्काई इन ऑल क्लाइमेट्स। और ये सारे जो जलवायु में सभी मौसमों में ये सतह से आसानी से चल सकती है। एंड द शॉर्ट रेंज क्विक रिस्पॉन्स मिसाइल इज डिजाइन टू काउंटर लो लेवल अटैक्स। कहीं पर लो लेवल अटैक हो रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिशूल का इस्तेमाल करते हैं। कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया करने वाली मिसाइल का निम्न स्तर के हमले का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसकी जो मारक क्षमता है, कैपेबिलिटी है, कितनी रेंज है इसकी, तो 9 किलोमीटर तक है। तो ये जो है त्रिशूल का काम था। त्रिशूल के बाद हमने आकाश डेवलप किया। ये आकाश जो था ये आपका मीडियम रेंज था, ये मीडियम रेंज है, और ये भी कैसा चलता है, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर। तो ये क्या है, सरफेस टू स्काई मिसाइल है विद द एबिलिटी टू हिट मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली। ये एक साथ कई टारगेट्स को हिट कर सकता है। तो सतह से आसमान में मार करने वाली मिसाइल है, ये सबसे पहली चीज आपको पता चल रही है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखती है, और केपेबल ऑफ कैरिंग मोर देन वन वॉरहेड। तो ये एक से ज्यादा वॉरहेड ले जाने के लिए, मतलब वॉरहेड का मतलब कि इसके अंदर जो इस तरह के आप मिसाइल जो कंटेंट है वो वॉरहेड ये ज्यादा ले जा सकती है। इसके अलावा हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है, और RAM जो रैम जेट इंजन होता है जो कि साउंड की स्पीड के से तेज चलता है, तो उच्च ऊर्जा ठोस प्रपारण और रैम रॉकेट प्रमोदक प्रणाली पर, प्रोपेलेंट प्रणाली पर ये काम करता है। इसके बाद हमने बात करी थी किसकी, तो उसके बाद हमारी जो बात हुई थी वो नाग पे हुई थी, और नाग जो था वो बेसिकली और भी एडवांस वर्जन था जो 5th था, और दिस इज 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट। ये क्या है, फायर करो और भूल जाओ। तो विथ अ रेंज ऑफ 4 to 8 किलोमीटर एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो एंटी टैंक मिसाइल के तौर पर जो IGMT प्रोग्राम था, IGMDP, इसमें सबसे पहले जो हमने प्रोग्राम किया उसमें पृथ्वी की बात करी, पृथ्वी के बाद हमने अग्नि बात करी, अग्नि के बाद त्रिशूल, त्रिशूल के बाद आकाश, और आकाश के बाद इनका जो 5वां था वो था नाग। और नाग जो है टैंक्स को उड़ाने में मदद करता है। तो इंडिजीनियसली है, ये भी स्वदेशी है, स्वदेशी रूप से इसे एक एंटी वेपन के रूप में विकसित किया गया जो उड़ान मार्गदर्शन के लिए सेंसर फ्यूजन तकनीक पे काम करता है। दैट वर्क सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी फॉर फ्लाइट गाइडेंस। तो इसके अंदर सेंसर्स भी लगे हैं जो आसानी से बता सकते हैं कि कहाँ पे टारगेट हिट करना है। किसी भी तरह से एंटी टैंक है, मतलब ये रक्षा भी करता है और एक तरीके से एक कवरिंग प्रोवाइड करता है एक डिफेंस सिस्टम में। तो ये IGMDP का 5वां प्रोग्राम था। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट हुए धीरे धीरे करके, जिसमें अगर हमने नाग की तो बात करी, नाग जो है इसी में एक और वर्जन आया जिसको हेलिना कहा जाता है। ये एयर टू सरफेस वर्जन है, सीधे एयर से चलेगा और आपका कहाँ हिट करेगा, सरफेस पे हिट करेगा। तो ये एयर टू सरफेस भी इसमें डेवलप किया गया है। एक एंटी टैंक तो किया गया है ऑफ द स्नेक इंटीग्रेटेड विद द ध्रुव हेलीकॉप्टर। तो ये हेलीकॉप्टर पर जो है आ जाएगा, इसका नाम क्या रखा गया, हेलिना। ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत सांप का हवा से सतह पर मारने वाला संस्करण है। तो ये नाग का ही नेक्स्ट वर्जन है। देखिए यहां पर मैंने आपको जब अग्नि बताया था तो देखिए यहां पे हमने बात की थी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे अग्नि के हमने अलग अलग रेंजेस देखे, ऐसी नाग के अंदर भी बहुत अलग अलग टाइप की चीजें आई। तो इसमें एक हेलिना जो हेलीकॉप्टर से ये डेवलप चल सकता है वो हमने यहाँ पर बात करी। इसके बाद ब्रह्मोस, ब्रह्मोस की बात करें तो ये जो है रशिया और इंडिया का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। रशिया और इंडिया ने मिलकर ये जो है एक मिसाइल को डेवलप किया है। तो ये जो है सुपरसोनिक कही जाती है, साउंड की स्पीड से भी काफी तेजी से चलती है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये क्रूज मिसाइल कही जाती है। और इट हैज बीन डेवलप एज अ प्राइवेट जॉइंट वेंचर विथ रशिया। हमने किसके साथ मिलकर बनाया है, रशिया के साथ मिलकर बनाया है। मल्टी प्लेटफॉर्म है, इसके मल्टी प्लेटफॉर्म से ये आप जो है
क्रूज विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पर हमला कर सकता है। तो मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज कैन अटैक फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो अलग अलग जगह पर ये जो है भेदने के लिए तैयार है। और ब्रह्मोस के कारण इंडिया को कई छोटे छोटे देश कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी उनको भी दी जाए। तो इसमें भी हमें फायदा होगा, हम टेक्नोलॉजी बेचेंगे। तो ये ब्रह्मोस जो है हमने रशिया की मदद से डेवलप किया है। इसके अलावा ये जो है वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड रेंज है 2.5 टू 2.8 मैक। अब ये मैक नंबर क्या होता है? तो मैक नंबर होता है कोई भी चीज अगर स्पीड ऑफ साउंड से चल रही है, जो साउंड की स्पीड है उस स्पीड ऑफ साउंड से अगर कोई चीज चलती है तो उसका मैक नंबर 1 होता है। अब ये 2.5 से 2.8 होने का मतलब ये साउंड की स्पीड से 2.5 से 3 गुना तेज चलती है। तो वंस द टारगेट इज अचीव्ड इट डज नॉट रिक्वायर गाइडेंस फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, सो इट इज कॉल्ड फायर एंड फॉरगेट। तो एक बार इसने हिट करा तो ये सब कुछ एकदम बस आपको टारगेट हिट करने के बाद ये सारी चीजें खुद ही कर लेगी, इसलिए इसको फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है। 2.5 से 2.8 मैच की गति के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक ये भी है। एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाने के बाद इसे नियंत्रण केंद्र से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको फायर एंड फॉरगेट कहा जाता है कि बस जो जहां पर इसने टारगेट हिट किया उसके बाद इसका काम जो है सेंटर से कोई भी इसको संभालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए निर्भय। निर्भय एक सब सोनिक मिसाइल है जो कि कॉम्प्लीमेंट है ब्रह्मोस का ही। ये क्या है? ब्रह्मोस का ही पूरक है। और ये क्या है? सब सोनिक है। एक सुपरसोनिक होता है कि जो साउंड की स्पीड से काफी तेजी से चलता है, ये हम बात कर रहे हैं सब सोनिक है, तो उससे कम है ये। एबल टू लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ऑन लैंड, सी एंड एयर। ये किसी भी सतह पर, भूमि, समुद्र, वायु पर कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। तो ये जो है निर्भय की भी रेंज याद रखेंगे। तो हमने जो सबसे पहले जो 5 प्रोग्राम पढ़े थे वो जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल्स IGM-DP का बेसिक वर्जन थे। उसके बाद धीरे धीरे DRDO ने और डेवलपमेंट किया, तो इसमें ये 1000 किलोमीटर है। फिर बात करें तो एक सागरिका है। सागरिका जो शब्द है ये सबमरीन से, सागर से जुड़ा है, तो ये सबमरीन है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सीधे पनडुब्बी से ये निकलकर आएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो है इंडियाज न्यूक्लियर पावर इंटीग्रेटेड विद द अरिहंत क्लास सबमरीन, और इसकी 700 किलोमीटर तक रेंज है। तो एक बहुत ही हमें जो सी प्रोटेक्शन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत के तीनों तरफ से क्या है? समुद्र है। तो हमें इस तरह की जो सेवा चाहिए कि हमारा समुद्री जो भाग है वो सुरक्षित रहे, तो उसमें एक बहुत बड़ा काम करने वाली है सागरिका। तो अरिहंत क्लास की है, पनडुब्बी, 700 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके बाद बात करें तो शौर्य है। शौर्य भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है DRDO का। ये जो है अ टाइप ऑफ K-15 सागरिका, ये भी सबमरीन टाइप का है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसका K-15 सागरिका का एक प्रकार है। सबमरीन न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है, एम टू इंक्रीज इंडियाज ओवरऑल अटैक केपेबिलिटी। तो भारत की समग्र हमले की क्षमता को और बढ़ा रहा है। जो आपने अभी यहां पर इसकी बात करी सागरिका की, सागरिका में ही एक तरीके से और एडवांस वर्जन जो है वो शौर्य है। इसके बाद अगर हम बात करें तो धनुष, ये भी DRDO का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है धनुष। इसके बारे में बात करें तो ये जो है ग्राउंड बेस्ड शॉर्ट रेंज लिक्विड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अंदर लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है। तो इसमें लिक्विड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इनका इस्तेमाल किया जाता है। नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी सेकंड। ये क्या है? तो पृथ्वी जो हमने बात करी थी, सबसे पहले पृथ्वी की बात हुई थी हमारी, तो पृथ्वी जो है ये नेवी यूज करती है। तो नेवी के पास क्या होते हैं? जंगी जहाज होते हैं, जो उनको INS वगैरह कहा जाता है। तो बेसिकली वहां से ये मिसाइल दागने में मदद करेगी। इसकी रेंज क्या है? 350 है, और ये हमारी नेवी को मदद कर रही है। इसको धनुष कहा जा रहा है। और फायर डिस्टेंस जो है लगभग इसका 350 किलोमीटर की मारक दूरी है। इसके बाद अस्त्र, ये भी DRDO का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये एयर टू एयर है, सीधे एयर से एयर में ही हिट कर देगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज यूजिंग सॉलिड प्रोपेलेंट, मतलब जो हमें दिख नहीं रहा है उतने दूर तक ये जा सकता है। तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठोस नोदक का उपयोग करते हुए दृश्य सीमा से परे भी ये जो है आपका टारगेट को हिट कर सकता है। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेपन डेवलप्ड बाय DRDO इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वेट। तो इसका साइज और वेट बहुत ही कम है, जैसा आपको दिख पा रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा जो बनाया गया है। एक्टिव रडार सीकर टू फाइंड टारगेट्स, और इसमें जो है रडार टेक्निक है। तो रेडियो जो रेंज है, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग है इसके अंदर। तो रेडियो वेव से कोई भी आसपास टारगेट है उसको डिटेक्ट भी कर सकता है। तो लक्ष्य खोजने के लिए सक्रिय रडार साधक यूज किया गया है।
अस्त्र के बारे में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजरमेंट कैपेबिलिटी पे करता है। 80 किलोमीटर डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी, तो 80 किलोमीटर दूर एनिमी से, दुश्मन से ये मदद कर सकता है। एयरक्राफ्ट टू सबसोनिक स्पीड इन हेड ऑन मोड, तो ये सुपरसोनिक स्पीड मतलब साउंड से भी तेज स्पीड जो हम बात कर रहे थे 2.5 मैक से ऊपर की तेजी से चल सकता है। 80 किलोमीटर दूर से टारगेट को हिट करेगा और विद इन सेकेंड्स जो है ये उसको टारगेट को हिट कर लेगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसको कहा जाता है प्रहार। प्रहार के बारे में देख लीजिए, ये इंडिया का लेटेस्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और इसका प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है जो वो गैप को फिल करना है, जो गाइडेड पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जो कि आपने अभी इजराइल में देखा होगा, उनके पास मल्टी बैरल थे। जब हमास में जो है अटैक होना चालू हुआ था पैलेस्टीन की तरफ से, तो वहां पर उनके यहाँ जो एक वर्जन यूज किया गया था वैसे ही हमारे यहाँ प्रहार भी काम करता है। इट इज अ हाई मोबिलिटी, एक्सेलरेशन एंड एक्यूरेसी। इसकी जो क्षमता है, इसके जो टारगेट हिट करने की का जो एक तरीका है वो बहुत ही तेज है, बहुत ही सटीक निशाने लगाता है। तो इसमें जो है उच्च गतिशीलता, त्वरण और सटीकता है और इसका प्राथमिक उद्देश्य गैर निर्देशित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और निर्देशित पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट के लिए खाई को काटना है। तो ये इनके लिए जो है एक तरीके से हेल्प करेगा, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा इनके से जुड़े हुए और भी कुछ चीजें हैं जो डीआरडीओ की अभी उपलब्धियां हैं, जिसमें वरुणास्त्र की बात करें। वरुणास्त्र का मतलब देखिए, कहीं ना कहीं वरुण का मतलब जो होता है जल के देवता को कहा जाता है। तो वरुणास्त्र बनाया है जो जल के अंदर एक एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। टॉर्पीडोज जो होती हैं कि कहीं कोई अटैक हो रहा है तो एंटी सबमरीन उससे बचाने के लिए ये टॉर्पीडो लॉन्च किया जाता है। तो हमने वरुणास्त्र किया है। स्मार्ट एंड एयरफील्ड, ये स्मार्ट एंड एयरफील्ड वेपन को भी जो है डीआरडीओ ने हाल ही में डेवलप किया है। तो ये जितनी भी चीजें अभी न्यूज में हो सकती हैं जो आपको आ सकती हैं एग्जाम्स में, उसको मैंने यहाँ कवर किया है। जिसमें वरुणास्त्र की बात हो गई, स्मार्ट एंड एंटी एयरफील्ड की बात हो गई, मोबाइल स्वायत्त रोबोट प्रणाली, मतलब इसने मोबाइल ऑटोनोमस रोबोट सिस्टम भी डेवलप किया है जो कि जहां पर ह्यूमंस को भेजा नहीं जा सकता है कंट्रोल करने के लिए, तो रोबोट्स को भेजा जाएगा। इसके अलावा पिनाका रॉकेट सिस्टम, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, एक साथ बहुत सारे रॉकेट दाग देगा। तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और इट वाज फर्स्ट सक्सेसफुली यूज इन द बैटलफील्ड ड्यूरिंग 99 कारगिल वॉर। और इस पिनाका को यूज कब किया गया था? कारगिल में सबसे पहले किया गया था और उसके बाद अभी इसमें और भी डेवलपमेंट हो गए। इसके बाद रुस्तम की बात करें तो ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एयर व्हीकल है, ड्रोन है ये, जिसका नाम क्या है? रुस्तम है। इसके अलावा डेयर टू ड्रीम, डीआरडीओ ने अभी इनोवेशन जो किया है, डेयर टू ड्रीम ऑन 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर एंड नोटेड साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम के 5वीं जो है जो उनकी पुण्यतिथि थी, उस पर जो है ये जो है डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च किया था इनके ही सम्मान में। इसके अलावा अतुल्य की बात करें तो ये जो है आपका स्टरलाइजर है टू कॉम्बेट कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए इन्होंने जो है अतुल्य नाम का जो है ये आपका स्टरलाइजर बनाया था। इसके अलावा ये जो है अतुल्य वर्क ऑन माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी टू डिसइंटीग्रेट वायरस एंड बैक्टीरिया। तो ये जो है कोई भी चीज के अंदर स्टरलाइज कर देगा, मतलब कोई चीज के अंदर वायरस है तो उसको, जैसे आपने देखा था कई मशीन्स आती थी जिसमें नोट वगैरह रखने पर उसको जो स्टरलाइज किया जा सकता था, तो वैसे ही ये डीआरडीओ ने अतुल्य बनाया है। इसके अलावा कोविड-19 बायोसूट हैज डेवलप बायोसूट फॉर मेडिकल प्रोफेशनल। जैसे पीपीई किट सुनी थी आपने जो बाहर से चाइना वगैरह से मंगानी पड़ती थी, तो डीआरडीओ ने खुद की बायोसूट बनाया। इसके अलावा डीआरडीओ मोबाइल टेस्टिंग लैब, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च लैब और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी जिसमें वायरसेस की स्टडी की जा सकती है। तो मोबाइल लैब का मतलब है कि मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है। तो होप ये चीज़ आपको समझने आ रही होगी कि हमने यहाँ पर क्या बात करी है। तो ये जो है डीआरडीओ के इतने डेवलपमेंट है। इसके अलावा कोई डाउट्स है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, इनकी पीडीएफ ले सकते हैं, और भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।